नमस्कार साथियों, आज जो है मैं आप लोगों को एसएससी जेई बीएमसी के बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के प्रीवियस ईयर के सभी एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक 2004 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं कराऊंगा लगभग 750 क्वेश्चन होंगे बीएमसी के बिल्डिंग मटेरियल ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। इसमें जो है पहले नंबर पर हमारा रहेगा स्टोन, सेकंड पे ब्रिक, थर्ड पर फर्स्ट पर हमारा स्टोन के PYQ, सेकंड ब्रिक एंड थर्ड सीमेंट, लाइम। ओके, और फोर्थ पर कंक्रीट, इम्पोर्टेंट है, CONCRET कंक्रीट। फिफ्थ पे टिम्बर, 6 पे एग्रीगेट, 7 पे पेंट एंड वार्निश। ओके, ये सभी चैप्टर रहेंगे इंक्लूड। तो इसमें जो है जितने भी एसएससी जेई ने अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ केवल सिंगल एक वीडियो में। आप लोगों को करना क्या है, बस ये वीडियो एग्ज़ाम से पहले 2 बार कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, सभी लगभग जैसे 80 to 90%, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसी से आ जाएंगे, 80 to 85% मान के चलो क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे PYQ। ओके, तो और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है जल्दी कंप्लीट कराना है भाई, ज़्यादा लेंदी मैं वीडियो बना नहीं सकता। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इस वजह से मैं बहुत शॉर्ट बहुत जल्दी स्पीड में इसको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। लगभग 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे मेरे हिसाब से कंप्लीट कराने में, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लिया है, बस तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये इस वीडियो से हो जाएगा, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे। ओके, लेकिन चलो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एक्सप्लोसिव विच कंटेन 65% saltpeter, 20% सल्फ़र, 15% चारकोल। वो एक्सप्लोसिव जो 65% साल्टपीटर रखता है, उसमें 20% सल्फ़र है और 15% चारकोल है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है ब्लास्टिंग पाउडर। आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी टर्म्ड एज अनस्ट्रेटिफाइड, इनमें से कौन सी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल है? ऐसे समझो, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल और स्लेट। देखो, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट ये सभी क्या स्ट्रेटिफाइड हैं, और जबकि मार्बल क्या है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, दूसरे का C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली मार्बल इज़ नोन एज, केमिकली जो है मार्बल को कैसे नाम से जाना जाता है? ये कैलकेरियस रॉक होती है, क्योंकि मार्बल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की परसेंटेज ज़्यादा होती है। आर्जिलियस रॉक किन्हें कहते हैं? जिनमें क्ले की परसेंटेज ज़्यादा रहती है। सिलिशियस रॉक जिन्हें बोलते हैं जिनमें सिलिका की परसेंटेज ज़्यादा रहती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2009 में आया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सनिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के कैल्सिनेशन से हमें प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? B, चौथे का आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, स्टोन को हम रिजेक्ट कर देंगे अगर जो है अपने ड्राई वेट का
10% से ज़्यादा अगर वो वाटर एब्जर्व कर लेता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, इनमें से कौन रॉक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम, इन ये सभी क्या हैं? क्लेम, ये मिनरल्स हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी रॉक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 6, 7, विच ऑफ द रॉक हैविंग एलुमिना और क्ले देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। हाँ, रॉक हैविंग एलुमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। क्ले है जिसमें परसेंटेज किसकी मात्रा? क्ले की। जो किसमें परसेंटेज क्ले की मात्रा होती है उसे बोलते हैं आर्जिलिशियस। जिसमें सिलिका की परसेंटेज ज़्यादा होती है उसे सिलिशियस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, सॉरी। सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर 9, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 1000 kg/cm², से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ रॉक कैन बी टेस्टेड इन सीटू। साइट पर जो है रॉक की हार्डनेस किसके द्वारा चेक की जाती है? आंसर कोई क्या हो जाएगा? बी, स्मिथ हैमर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। इसका ये दोबारा से रिपीट हो गया, अभी मैंने बताया था। क्या हो गया इसका आंसर? बी, 100 MPa, ठीक है। 100 MPa या 100 Nm/mm² या 1000 kg/cm²। ओके। नेक्स्ट, द मोस्ट सूटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर। तो बिल्डिंग के पियर मतलब जो पिलर बनाए जाते हैं बिल्डिंग के अंदर, वो किसके ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं? तो जो ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ग्रेनाइट के जो है बनाए जाते हैं, ठीक। 12वां क्वेश्चन, बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट एक वॉल्केनिक रॉक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज ए रॉक बाय नेचर। ग्रेनाइट क्या है? प्लूटोनिक, ठीक है। ये ज़मीन के अंदर मिलती है ज़्यादा। क्या होता है? क्या मैग्मा जो है अंदर, ज़मीन के अंदर सेट हो जाता है, बहुत अंदर गहराई में, उस वहाँ पर क्या फॉर्म होती है? ग्रेनाइट। और वॉल्केनिक ऊपर की, और जो वॉल्केनिक होता है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर, ऐसे समझो ये अर्थ अगर ज़्यादा गहराई में हो तो प्लूटोनिक, और ऊपर ही हो तो वहाँ पर वॉल्केनिक। ओके। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 14वें का आंसर सी। नेक्स्ट, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन फॉर्म। तो ग्रेनाइट, जब ये क्या होता है, जब प्रेशर और हीट होती है तो ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाती है? इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जब ये चेंज होती हैं तो इन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सभी तुम लोगों को पता होगा। मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाला। अगर ये सब चीज़ बताऊंगा तो फिर मैं ये सारे 750 क्वेश्चन है मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा 3 से 4 घंटों में, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, केवल और केवल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका जो सही आंसर होगा वो बता दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 में का क्या हो जाएगा? नीज। ये मार्बल किस में चेंज हो जाता है? नीज में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। मार्बल, तो ये कैसी है? मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। कैसी है ये? मेटामॉर्फिक। 16 में का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। तो भाई पत्थर जो निकाला जाए, क्वेरिंग की जाती है, तो पत्थर जो निकालते हैं तो वो ऊबड़ खाबड़ होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग मतलब उसमें से काट पीट की जाती है और एक स्मूथ फेस का हम जो है स्टोन निकालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट,
फॉलोइंग स्टोन इज सूटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफिंग के लिए सबसे ज़्यादा स्लेट यूज होता है। 19 का ए, ठीक है, 19 का ए। नेक्स्ट, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसी होती है? मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। फिर पैगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैगमेटाइट एक एग्जाम्पल है किसका? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक क्या होती हैं? इंट्रूसिव रॉक वो होती हैं जो अर्थ की सरफेस के अंदर मिलती हैं, बहुत अंदर, उसे इंट्रूसिव, और अर्थ के ऊपर ही सतह पर, ऊपर वाली सतह पर जो मिलती है उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सॉरी, इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन के लिए? तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास ऑफ सिलिकेट बिलो और एट द अर्थ सरफेस, ये नहीं है। चेंज इन टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन और बोथ ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर ना। डिपॉजिटेड लेयर ऑफ सैंड सिल्ट subjected to enormous overburden pressure और over geological term। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इन स्टोन मैसनरी द स्टोन आर प्लेस्ड इन पोजिशन सच दैट नेचुरल बेडिंग प्लेन। तो नेचुरल बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल, या परपेंडिकुलर, या फिर नॉर्मल टू द बेडिंग प्लेन। ये सभी क्या है? एक ही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 24वें का ए, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू। स्लेट और मार्बल ये सभी क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, सॉरी, कहाँ गया, हम कहाँ थे? हाँ, ये हो गया था, ओहो, एक सेकेंड, मैं इसको पॉज कर दूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू। तो ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वन विच ऑफ द इज नॉट यूज्ड इन क्वायरिंग में इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ नहीं की जाती है? देखो, गन पाउडर यूज़ होता है, गन कॉटन यूज़ होता है, मार्बल पाउडर, और ये क्या है? डायनामाइट। देखो, मार्बल पाउडर कुछ नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर दे आर नोन एज। यही वही अभी मैंने किया था, तो क्या हो गया? ये मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, ठीक है। क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा डी, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्जाइट क्या है? सैंडी रॉक है, सिलिशियस रॉक है, ऑर्गेनिक रॉक है, कैलकेरियस रॉक है। तो क्या है? एक सिलिशियस रॉक है। क्वार्ट्जाइट क्या है? एक सिलिशियस रॉक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ डिक्रीजिंग द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल। बहुत ही कम जो है बिल्डिंग स्टोन का यूज़ बहुत कम हो चुका है आजकल, तो उसमें से क्या रीज़न है? तो स्टील एंड आरसीसी आर मोर ड्यूरेबल, यस। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज्ड, यस। स्टोन आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन प्लेन्स, यस। स्टोन केवल हर जगह थोड़ी अवेलेबल है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्या हो जाएगा आंसर? डी। नेक्स्ट, सिंगल क्या है? वाटर बाउंड पेबल्स डिसइंटीग्रेट, एक सेकेंड, सिंगल क्या है? डिसइंटीग्रेट लेटराइट है ये,
ठीक, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है उसकी 2.7 के अराउंड होती है, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। तो अर्थ की सरफेस पर मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, तो जब वो सॉलिड होता है तो उसके बाद उससे कौन सी रॉक फॉर्म होती है, तो ग्रेनाइट होती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी 33 का, सॉरी, अच्छा, बेसाल्ट एंड ट्रैप है, ग्रेनाइट तो उसके अंदर ही बनती है। सॉरी, अब गलती होगी, थोड़ी सी मिस्टेक जल्दी में हो गया। ओके, नेक्स्ट सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। तो मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट के अंदर क्या क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, फेल्डस्पार और माइका, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मार्बल क्या है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। क्रशिंग स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेक्सचर, वर्केबिलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बोथ, टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। फैक्टर ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो वर्केबिलिटी, क्या हो जाएगा आंसर इसका सी, बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टोन मैसनरी स्टोन आर सो प्लेस्ड दैट डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग इज। तो बेडिंग प्लेन के जैसे ये हमारे स्टोन है, ये मेरा स्टोन है, ये मेरा स्टोन है, ये मेरा स्टोन है, तो इसका बेडिंग प्लेन क्या हो गया, ये हो गया इस डायरेक्शन में, और लोड कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। या फिर ये नॉर्मल टू द बेडिंग प्लेन हो गया, नॉर्मल टू द बेडिंग प्लेन, और हम कह सकते हैं क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका 38 का। राइट एंगल्स 45 डिग्री, यहाँ तो देखो ये हमारा बेड ये ऐसे था, तो ये क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऐसे करके फोर्स आएगा ऊपर से, तो ये बेडिंग प्लेन के क्या है 90 डिग्री है, या राइट एंगल है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन है, या फिर हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 38 का ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड बाय, देखो ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है, ये 39 का क्या हो जाएगा जिप्सम, जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। देखो हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, सेडिमेंट्री से सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। 40 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कहाँ से मिलता है, इग्नियस रॉक, तो क्या होता है वो इग्नियस। 41 का क्या है सी, क्योंकि भाई ग्रेनाइट क्या है इग्नियस रॉक है, वहीं से हमें मिलेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड। तो देखो गुड बिल्डिंग स्टोन दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, देखो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, मॉर्निंग सेशन 2017 और 18 में पेपर हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रेटर देन, अभी मैंने बताया था पहले ही, ग्रेटर देन 100 MPa। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लाइट वेट एग्रीगेट, तो ये जो है इसका वॉल्केनिक सोर्स, क्या हो जाएगा आंसर 43 का डी। वॉल्केनिक सोर्स से हमें कैसे मिलते हैं, लाइट वेट स्टोन मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज, तो भाई
जो स्टोन हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, क्वेरिंग से मिलते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग की जाती है सबसे पहले क्वेरिंग, फिर ड्रेसिंग की जाती, सीजनिंग की जाती है, फिर ड्रेसिंग की जाती है। तो कहाँ से मिलते हैं, क्वेरिंग करने के बाद मिलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड रॉक मिनरल, रॉक्स एंड मिनरल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रॉक्स एंड रॉक मिनरल के अनुसार। तो सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट्ज इज इग्नियस रॉक, यस। क्वार्ट्ज इज मेटामॉर्फिक रॉक, नहीं। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स, यस, यही है, डी, ठीक है। मिनरल्स हैं ये, रॉक थोड़ी है। तो 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्टेंस फायर। तो फायर के लिए कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन जो है सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस दिखाता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ वुड, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। 47 का क्या 100 MPa है, इतने से कम नहीं होना चाहिए, इस ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोर वीदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, मोर वीदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मोह हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज, देखो टोपाज की कितनी है हार्डनेस, ये मोह स्केल पर हम क्या करते हैं, मोह स्केल पर हार्डनेस चेक करते हैं, ठीक है। मोह स्केल क्या बताता है, हार्डनेस बताता है, स्टोन की हार्डनेस। और देखो ये टोपाज की कितनी होती है, 8 होती है, और जबकि 110 किसकी होती है, डायमंड की होती है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड वही होता है, डायमंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है इसमें से, सिलीसियस रॉक, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री, इनमें से कौन सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री का क्या, सैंडस्टोन, ठीक है। 51 का सी। नेक्स्ट, मैं जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा, इसमें टाइम लग रहा है। द रॉक पाजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड, क्रिस्टलाइन स्ट्रेटिफाइड रॉक, सॉरी अनस्ट्रेटिफाइड, कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड, इसका 52 का क्या हो जाएगा, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, गलती होगी थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज़ नोन एज, वही अभी मैंने सबसे पहले क्या होगा, क्वेरिंग होगी, फिर क्या होगी, वीदरिंग होगी, सीजनिंग करेंगे, फिर उसकी ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग वीदरिंग से पहले कर लेंगे। क्या करेंगे देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेरिंग करेंगे, फिर उसकी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग इस वजह से करेंगे, अगर हम जो है ड्रेसिंग बाद में करेंगे क्वेरिंग करने के बाद, एक होता है सीजनिंग करने के बाद, तो क्या होगा उसमें से स्टोन उसको करने में बहुत कठिनाई होगी। इस वजह से पहले हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, सीजनिंग उसके बाद, ड्रेसिंग करने के बाद सीजनिंग के लिए डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बी हो गया इसका आंसर, ये है। मैच द फॉलोइंग स्टोन लिस्ट 1 2 स्टोन, ग्रेनाइट, अच्छा तो इसका जो है आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन ये है, ग्रेनाइट कहाँ, ऑर्नामेंटल वर्क में ग्रेनाइट यूज है, नहीं, मार्बल यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल, यानी बी का क्या हो जाएगा पहला, तो बी का पहला किस में है, बी और 1, और ए है ग्रेनाइट मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, नहीं, सी वॉल्स, यस, फ्लोरिंग के लिए ग्रेनाइट यूज होता है। ए का तीसरा, ठीक है, और बी का पहला, और सी कितना है, लाइमस्टोन किसके लिए यूज होता है, लाइमस्टोन सी का, सी वॉल्स, और डी स्लेट किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, डी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 54 का आंसर सी। ओ सी, क्या गलती हो गई भाई, ए का दूसरा, एक सेकंड रुको, ए का दूसरा, ग्रेनाइट ऑर्नामेंटल वर्क, सी वॉल्स, अच्छा, एंड देन मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क, ठीक है, और लाइमस्टोन सी का चौथा, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा गलत हो गया ना, लाइमस्टोन ही तो यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
सीमेंट में भाई सबसे ज़्यादा। फिर स्लेट किसके लिए? फ्लोरिंग के लिए। चलो ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा? बी। गलत हो गया उसमें थोड़ा सा, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सी एक इग्नियस रॉक है? तो इग्नियस रॉक कौन सी हो गई? लाइमस्टोन, रियोलाइट, नहीं रियोलाइट, ठीक है। आंसर 55 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक एग्रीगेट? ग्रेनाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6 से 2.9 होती है। आंसर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक? इनमें से कौन सा स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल रॉक है? 57 का डी। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? एक स्ट्रेटिफाइड रॉक है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? इनमें से अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टेस्ट? हीट टेस्ट, बॉल टेस्ट, एसिड टेस्ट, कंप्रेसिव एसिड टेस्ट, ठीक है। 59 का सी। नेक्स्ट, लाइमस्टोन इज टाइप ऑफ रॉक। लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे जो है एसएससी जेई में स्टोन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे स्टोन, वो सभी हमने क्या है कंप्लीट कर लिए। लगभग ये कितने क्वेश्चन थे? लगभग 60 क्वेश्चन थे। मैं इसमें ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए हों, तो लगभग 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कितने टाइम में? टाइम हो गया 26 मिनट, ठीक है। 26 मिनट में 55 क्वेश्चन। ओके, अब जो है ब्रिक आ गई। तो देखो, ब्रिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी जितने भी पूछे हैं एसएससी जेई में, ठीक है। दूसरे नंबर पर ब्रिक एंड ब्रिक मशीनरी। तो देखो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड, पहला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तो देखो, एलुमिना की परसेंटेज होती है 20 से 30%। पहले का क्या हो जाएगा? बी। और ये कितनी होती है? सिलिका की परसेंटेज होती है 50 से 60%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आंसर हो गया इसका, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने लिख दिया है, इसको याद कर लेंगे। देखो, सिलिका कितना है? 50 से 60%, एलुमिना 20 से 30%, लाइम शुड नॉट ग्रेटर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड 5 से 6% ऐड किया जाता है। मैग्नीशिया लेस देन 1%। ये सभी एल्कलीज होती हैं, वेरी स्मॉल परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, हाउ मैनी ब्रिक आर टू बी टेकन? तो देखो, लेंथ ऑफ ब्रिक जो चेक की जाती है, तो देखो यहाँ पर हमारा जो चट्टा बना हुआ होता है ब्रिक का, या जो भी है ब्रिक यहाँ पर डली हुई है, यहाँ से क्या है, रेंडमली हम 20 ब्रिक उठाएंगे। कितनी उठाएंगे? 20 ब्रिक को उठाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे? फिर 20 ब्रिक को ऐसे करके लगा लेंगे, ऐसे ऐसे करके 20 ब्रिक्स को सेट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी लेंथ चेक करेंगे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरे का बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मैं बी नहीं, आंसर 20 बोल रहा हूँ, फिर भी मैं देखो क्या बता रहा हूँ, बी। अभी मैंने बताया 20 ब्रिक लेते हैं और आंसर में बोल रहा हूँ बी, तो गलती हो जाती है कभी कभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, क्ले एंड सिल्ट कंटेन इन अ गुड ब्रिक अर्थ बी एट लीस्ट। तो क्ले एंड सिल्ट, तो क्ले और सिल्ट दोनों को मिला के तो कितना होना चाहिए? 70%। यस, क्योंकि कितना? 70%। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर नॉमिनल ब्रिक की बात हो, नॉमिनल बोल रहा हो, तो हम क्या करेंगे? उसको 20 × 10 × 10 क्या सेंटीमीटर। अब उसके बाद नॉमिनल नहीं है उसमें, और चाहे वो कैसी ही बता रहा हो,
तो फिर उस ब्रिक का साइज़ क्या होगा 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। बोले स्टैंडर्ड बोल रहा हो, मॉडुलर ब्रिक बोल रहा हो, स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक बोल रहा हो, कुछ भी हो, अगर नॉमिनल है तो हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10, और नॉमिनल नहीं है तो 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर होगा। ओके, क्लियर हो गया। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। अभी यही सेम क्वेश्चन द साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। तो देखो साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अगर नॉमिनल नहीं है तो सभी ब्रिक कैसी 19 इंटू 9 इंटू 9, तो छठवें का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक इज अबाउट, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक या डेंसिटी, तो कितना होता है 8 इंटू 19, ये होता है उसका 8 इंटू 19 90। ओहो ये भी, चलो क्या हो जाएगा 19 टू 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, किंग क्लोजर तो रिलेटेड किससे है, ब्रिक मैसनरी से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड ब्रिक शुड बी नॉट मोर देन, तो गुड ब्रिक है वो अपने वेट का, अपने ड्राई वेट का कितना 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 19 का क्या हो जाएगा, 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एलुमिना, नहीं, नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एलुमिना सिलिका एंड लाइम, नहीं, इक्वल कैसे हो जाएगा, सिलिका 30 to 70% एंड 10 to 20% एलुमिना। यस, सबसे ज़्यादा सिलिका ही तो होता है उसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 में का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक रिक्वायर्ड 1 मीटर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 500 आती हैं, कितनी 500 नंबर्स ब्रिक आती हैं, 11 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, ये होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेकेंड क्लास की 7.5 होती है और थर्ड क्लास की 3 के अराउंड होती है। नेक्स्ट, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ, इसका आंसर, इसका तो मैं डायरेक्ट देखो ये याद नहीं रहते कोड, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा 15 का बी, IS 3102। स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ब्रिक इज़ मेड ऑन द बेसिस, स्ट्रेंथ के बेसिस पर ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन कौन से कोड के अनुसार किया जाता है, IS 3120। जैसे इसकी मिनिमम कितनी होती है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम होती है, और मैक्सिमम उसकी अभी टेबल आएगी उसमें बता देंगे आगे, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉमन बिल्डिंग की 10.5, यही फर्स्ट क्लास यूज करते हैं 96 का, ओहो कॉमन बिल्डिंग है, गलत हो गया, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, तो उसका क्या होना चाहिए 3.5 न्यूटन पर mm, स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, तो कॉमन कोई भी बिल्डिंग यूज़ कर बना रहे हैं तो उसमें जो मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। छठवें का क्या हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन क्यूबिक 1 क्यूबिक मीटर, अभी मैंने किया बताया था 17 का क्या हो जाएगा 500। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीनरी ब्रिक, देखो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीनरी, इसमें अभी देखो 20 और वो तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, 18 का सी। नेक्स्ट, तीसरी बार क्वेश्चन आया और अलग, तीसरी बार क्वेश्चन आया सेम, लेकिन और क्वेश्चन क्या है डिफरेंटली टाइप से पूछा गया है। ओके, द इंडेंटेशन प्रोवाइड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, देखो ये हमारी ब्रिक है,
यहाँ पर ऐसे करके इंडेंटेशन गड्ढा प्रोवाइड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, फ्रॉग बोला जाता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये गहरा होता है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 4 सेंटीमीटर ऐसे होता है। ठीक, तो इतना क्या हो जाएगा, फ्रॉग। आंसर ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है होलो ब्रिक आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज़। तो होलो ब्रिक किस पर्पज़ के लिए यूज की जाती है, होलो ब्रिक ये होलो ब्रिक का क्या काम करता है, ये इंसुलेशन का काम करता है। क्या करता है, इंसुलेशन। इंसुलेशन फॉर क्या, अगेंस्ट हीट। ठीक है, हीट और वॉइस दोनों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, द डिफेक्ट इज नोन एज। तो देखो होता क्या है, हॉट ब्रिक के ऊपर, ये गर्म हमारी ब्रिक है, इसके ऊपर क्या हो गया, बारिश की पानी गिर गई, तो इस पर क्या होगा, इस पर जो है ऐसे ऐसे करके ये बन जाएंगे। तो इन्हें बोला जाता है चफ्स। क्या बोला जाता है, चफ्स। 22 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड साइज। देखो फिर ये चौथी बार क्वेश्चन पूछा है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसमें देखो 20 × 10 × 10 वाला भी है और 19 × 9 × 9 वाला भी है। देखो स्टैंडर्ड साइज पूछा है। अब इसने ये नहीं बोला मॉडुलर ब्रिक है, नॉमिनल ब्रिक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर नॉमिनल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, 19 × 9 × 9। अगर नॉमिनल है तब ही क्या लेंगे, ए लेंगे। तो ये नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा 23 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रिक मैसनरी कुड फेल ड्यू टू। ब्रिक मैसनरी किस में फेल हो सकती है इनमें से, रप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल्स, या फिर सीयरिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट ऑप्शन, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो इनमें से किसी के भी कारण हमारी ब्रिक मैसनरी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड रुको, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। नहीं, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। ऑप्शन सी, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले लीव्स हाई डिपॉजिट ऑन द ब्रिक। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। अगर एल्यूमिना अगर ज़्यादा हो जाएगा ब्रिक के अंदर तो क्या होगा, जब जब उसको सुखाएंगे तो उसमें वार्प मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिक क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे करके थोड़ी वार्पिंग आ जाती है ब्रिक में। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया वार्पिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हम, जल्दी कर ले रहे हैं कंप्लीट। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ ऑफ, अच्छा हाफ द विड्थ और हाफ द, तो इसे बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ठीक है, क्या हो गया, एक सेकंड, ये जो है ऐसे करके काट दिया जाता है। पूछ रहा है हाफ द पोर्शन, क्वीन क्लोजर बोलते हैं उसको। ठीक, एक सेकंड, ओ क्या हो जाएगा इसको, क्वीन क्लोजर। कहाँ से काट रहे हैं, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ लेंथ इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं क्वीन क्लोजर। देखो यहाँ पर मैंने दिया है, ये हो जाएगी फुल ब्रिक। हमारी क्वीन क्लोजर हाफ, ये हमारी क्वीन क्लोजर हाफ है, ये क्वीन क्लोजर क्वार्टर है, ये किंग क्लोजर है। किंग क्लोजर क्या है, इसकी विड्थ भी हाफ से काटी है यहाँ से हमने, और इसकी लेंथ भी हाफ से काटी है, लेंथ भी हाफ से, ब्रिक भी हाफ से, विड्थ, तो उसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर। और ये किंग क्लोजर और किंग क्लोजर बोला जाता है इसे, और क्वीन क्लोजर बोला जाता है इसे। ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, और इसको पॉज करके वीडियो को इसको एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, सीक्वेंट ब्रिक बोलते हैं इसी को, 90 डिग्री एंगल से काटा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ
brick is cut into two halves longitudinally, one part is called, देखो when the brick is cut into two halves, ब्रिक को क्या कर रहे हैं, टू हाफ्स में हम कट कर रहे हैं ऐसे करके, तो उसे क्या बोलते हैं, क्यून क्लोजर बोला जाता है उसे, ठीक है। 27 का सी। नेक्स्ट, द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय ब्रिक इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो देखो रेड कलर किसकी वजह से, हमेशा ध्यान रखना, जो अगर रेड कलर की बात करें ना तो आयरन ऑक्साइड होता है, हर किसी में आयरन ऑक्साइड क्या देता है, रेड कलर देता है। जहाँ कहीं भी आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयरन, जहाँ कहीं भी होगा वो क्या हमें क्या देगा, रेड कलर देगा। सीमेंट ले लो या कुछ भी ले लो, सब में हमें जो है, पेंट ले लो या ब्रिक ले लो, किसी की भी मैन्युफैक्चरिंग हो और हमें रेड कलर चाहिए तो रेड कलर कौन देता है हमें, आयरन ऑक्साइड देता है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। देखो ब्रिक बनाने के लिए हमारी जो सॉइल है या क्ले है या मिट्टी है उसको वीदरिंग करनी पड़ती है। ऐसा करते हैं उसको जो है खुले में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हमारे वीदरिंग हो जाती है, उसके बाद हमारी जो ब्रिक बनती है वो अच्छी बनती है। क्या हो जाएगा, 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज, तो उसे बोला जाता है नीडिंग। क्या बोलते हैं, नीडिंग। जब क्ले के अंदर हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं और अदर इंग्रेडिएंट मिलाते हैं और फिर उस प्रोसेस को बोला जाता है नीडिंग, ठीक है। नीडिंग में ही टैंपिंग होती है, नीडिंग करने के बाद फिर पगिंग बोलते हैं, फिर मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 30 का क्या हो जाएगा, 30 का बी। नेक्स्ट, टर्म फ्रॉग, जो फ्रॉग होती है उसका क्या मतलब है, एन एपरेटस टू लिफ्ट द स्टोन, नहीं। अ डिप्रेशन ऑन फेस ऑफ ब्रिक, यस। वर्टिकल जॉइंट इन ब्रिक वर्क, नहीं। सोकिंग ब्रिक इन वाटर, नहीं। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, एक गड्ढा बनाता है, डिप्रेशन माने गड्ढा, एक गड्ढा होता है किसके अंदर, ब्रिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास की कितनी होती है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 70 kg पर सेमी स्क्वायर, ओके। और ये और 100 kg पर सेमी स्क्वायर किसकी होती है, ये होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पग मिल इज़ यूज्ड फॉर, पग मिल किसके लिए यूज किया जाता है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, टैंपिंग, यस, मोल्डिंग। 34 का क्या हो जाएगा, अरे यार एक सेकंड, सॉरी, देखो पग मिल में हम क्या करते हैं, मिट्टी को लेके आते हैं, पानी डालते हैं और इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परिंग की जाती है उसकी, ब्रिक अर्थ की जो मिट्टी है उसकी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अ बुलनोज ब्रिक इज़ नॉट यूज्ड फॉर बुलनोज, राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर, पिलर्स, डेकोरेशन पर्पज, आर्चेज, नहीं। राउंडिंग ऑफ शार्प आर्चेज, अच्छा, आर्चेज में हम जो है इसको यूज नहीं करते बुलनोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट इज़ कॉज्ड बाय फॉलिंग रेन वाटर, तो देखो फिर से वही आ गया क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, चप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज़ सूटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मैसनरी, हाई क्लास ब्रिक मैसनरी, मॉडुलर ब्रिक, अंडरबर्न्ट ब्रिक, झामा ब्रिक, बुलनोज ब्रिक। तो हाई क्लास के लिए तो हाई क्लास के 37 का क्या हो जाएगा, मॉडुलर ब्रिक यूज करेंगे हम, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन for soaking the brick in water before its use, for preventing adsorption of moisture from mortar by brick, yes, यही है इसका आंसर अप्रोप्रिएट, तो 38 का ये। आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा, क्या ऑप्शन है, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाई वेट शुड नॉट बी लेस दैन,
गुड ब्रिक। द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट और क्ले का टोटल कंटेंट कितने से, शुड बी लेस देन, नॉट शुड बी लेस देन, 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। एक सेकेंड रुको, ओके 39 का क्या हो जाएगा, सी आंसर। सही है बिल्कुल, मैंने अभी चेक किया। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज्ड टू रेजिस्ट। देखो डैम्पनेस, हाई टेम्परेचर, जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्टरी वर्ड आ जाए ना तो ये किससे रिलेटेड होता है, हाई टेम्परेचर से। किससे, हाई टेम्परेचर। जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्टरी हो तो वहाँ ऐसा समझो कि वो किसके लिए बना रहे हैं, हाई टेम्परेचर के लिए। तो हाई टेम्परेचर कहाँ है, सी आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। तो सिलिका की परसेंटेज कितनी होती है, सिलिका ही ज़्यादा होता है, 50 to 60% होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 40 का डी, 40 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक। देखो एल्कलीज क्या करता है, ब्रिक अर्थ, ब्रिक के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर वाइट पैचेज आ जाते हैं, वाइट पैचेज आ जाते हैं, ठीक है। तो वाइट सफ़ेद पैचेज मतलब गड्ढे से पड़ जाते हैं, स्वेलिंग मास आ जाता है यहाँ पर, तो उसे बोलते हैं हम एफ्लोरेसेंस। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। देखो फिर इसने पूछा, ये शायद 5वीं बार क्वेश्चन आया है और 5वीं बार भी इसने क्या पूछा, अलग क्वेश्चन पूछा, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। फिर वही बात, मैं फिर से यही लगाऊंगा, नॉमिनल नहीं है, मैं आंसर क्या लगाऊंगा, 19 × 9 × 9 और 190 mm, 90 mm, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड। देखो पग मिल किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग ऑफ क्ले, ड्राइंग ऑफ, नहीं प्रिपरेशन ऑफ क्ले। 44 प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले हम उसमें के अंदर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग। फ्रॉग का क्या काम करता है, प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग नेम, यस नहीं। फॉर्म कीड जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार, यस। इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन, नहीं उसका कोई काम नहीं। रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक, नहीं। तो 45 का क्या हो जाएगा, बी। ये की प्रोवाइड करता है मोटार और ब्रिक के बीच में, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड। वाटर प्रूफ मेसनरी वॉल, यस। वाटर प्रूफ रूफ, यस। फ्यू विंडो विच रिमेन्स जनरली क्लोज्ड। जो वेयर हाउस बनाते हैं ना, गोदाम जो बनाते हैं, तो गोदाम जो बनाया जाता है उसमें जो है विंडोज़ बहुत कम होती हैं, होती भी हैं तो उनको बंद रखते हैं। और दूसरी बात वाटरप्रूफ मशीनरी, ये वाटरप्रूफ मशीनरी बनाएंगे, ईंट चिनाई, और जो रूफ़ बनाएंगे वो भी वाटरप्रूफ बनाएंगे। और इसमें विंडोज़ हम बहुत कम देते हैं और प्रोवाइड भी करते हैं तो उनको हम बंद रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर खुला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हवा के माध्यम से उसमें नमी आ जाएगी और नमी से क्या हो जाएगा, सीमेंट अगर रख रहे हैं या कोई चीज़ रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डैम्पनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज है अब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल। अब आ गया, देखो 6वीं बार क्वेश्चन आया, नॉमिनल पूछा है। क्या पूछा, नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। ब्रिक पूछ रहा है लेकिन नॉमिनल, तो नॉमिनल क्या हो जाएगा, 20 × 10 × 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 47 का सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। और mm में कितना होगा, 200 mm, 100 mm, 100 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 47 का आंसर के, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर अ 5 क्यूबिक। देखो नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड 1 क्यूबिक में कितना होता है, 505 में कितना आ जाएगा, 505, तो कितना आएगा, 25,000, 2,500, 2,500, 48 का डी। नेक्स्ट, द वाटर एब्जॉर्प्शन expressed in percentage for burnt clay perforated brick should not be more than, burnt clay है, burnt clay perforated brick, तो उसका जो आंसर है बी, 15%। अच्छा भाई, ये ज़्यादा जो है बर्नट हो जाती है, तो बर्नट होने की वजह से ये ज़्यादा पानी सोख नहीं सकती, तो ये 15% है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक। 1.5, ये हमारी
1 ब्रिक हो गई और ये हमारी हाफ ब्रिक हो गई। ये हमारी 20 सेंटीमीटर और ये हमारी 10 सेंटीमीटर, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा 50 का बी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुमिना इन द ब्रिक मेंटेन प्लास्टिसिटी। एलुमिना मेंटेन प्लास्टिसिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक टू मैन्युफैक्चरिंग इम्परमिएबल, रिड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड। मेन कंपोनेंट तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना होता है उसका, 50 का ए। ठीक है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक वॉल। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 2 ब्रिक वॉल, एक ब्रिक ऐसे रखी है, फिर एक और ब्रिक ऐसे रखी है, ये 20 प्लस ये 20, तो कितना हो जाएगा 40 क्या सेंटीमीटर। 52 का आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक। फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज़ यूज्ड इन रबल मशीनरी। तो रबल मशीनरी होती है एस्लर मशीनरी होती है एक स्टोन की, एक होती है रबल मशीनरी। एस्लर में क्या होता है, स्टोन को ड्रेस करके लगाया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है स्टोन कम लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रबल होता है, टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं ऐसे करके। तो टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं तो इसमें हम ज़्यादा पत्थर की आवश्यकता होती है स्टोन की। ठीक है, रबल, और ज़्यादा हमें मोटार की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड। तो रबल में कौन सा यूज करेंगे, टेढ़े मेढ़े पत्थर यूज होते हैं। तो कैसा होता है, हैवी वेट, स्मूथ, लाइट वेट, हार्ड। आंसर क्या हो जाएगा हार्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थिकनेस इंचेज ऑफ 1 ब्रिक। इंचेस में जो है देखो 1 ब्रिक ये हो जाएगा 20, और ये जो है 9 इंच की एक वॉल होती है, 9 इंचेस, 54 का ए आंसर। नेक्स्ट, ठीक है। एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक कॉजेज ड्यू टू। तो एफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है, एल्कलीज की वजह से होता है। इसमें प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट, या आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रिक आर रिक्वायर्ड 1। देखो ये फिर से आ गया, कितना हो गया 500। ब्रिक मशीनरी में 1 मीटर क्यूब में कितना 500 ईंट में चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। देखो फिर से यह क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर रेड कलर की बात हो तो क्या हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। टेम्परिंग कहाँ यूज की जाती है भाई, ब्रिक मशीनरी, ब्रिक जब बनाते हैं तब हमें टेम्परिंग की आवश्यकता पड़ती है। आंसर हो जाएगा ए। देखो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक इज एज फॉलो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनसॉइलिंग करते हैं। होता क्या है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के टॉप सरफेस पर वेजिटेशन होता है, तो वेजिटेशन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, खुरच के हटा देते हैं। कितने 20 सेंटीमीटर अराउंड, 20 सेंटीमीटर अराउंड हम उसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद डिगिंग करते हैं, फिर उसको क्लीनिंग करते हैं, फिर टेम्परिंग करते हैं, फिर बेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग, फिर बीदरिंग। ब्लेंडिंग करने के बाद बीदरिंग करते हैं। इतना करने के बाद बीदरिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, मोल्डिंग में हम ब्रिक को मोल्ड करके बनाते हैं। फिर ड्राइंग सुखाते हैं, सुखाने के बाद बर्निंग करते हैं, बर्निंग के बाद ब्रिक हमें मिल जाती है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉमिनल। देखो ये फिर से क्वेश्चन आ गया, नॉमिनल साइज़। अब देखो नॉमिनल साइज़ पूछ रहा है ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक एज पर इंडियन। देखो 59 का क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ट ऑफ हाफ मैन किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो ब्रिक हाफ मैन किल्न में क्या होता है, ब्रिक जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। देखो ये कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 2185 पार्ट 1 2005। व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज्ड कैविटी लोड बेयरिंग मशीनरी यूनिट्स। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 3.5 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए इस कोड के अकॉर्डिंग। 61 का क्या हो जाएगा बी, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप रूफ टाइल्स, देखो ये टाइल्स की बात हो रही है, तो टाइल्स में जो है 63, तो 14 से 19% क्या है, पानी, ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है। 963 का सी। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन, जो ब्रिक का जो अर्थ मिट्टी जो बनाई जाती है उसमें जो है एलुमिना का कितना परसेंट जो है होना चाहिए, एलुमिना का कितना परसेंट, एलुमिना का कितना परसेंट होता है, ठीक है। तो क्या एलुमिना कितना 20 से 30% होता है। नेक्स्ट, ठीक है। फिर ये व्हेन द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10%, अच्छा, बट लेस देन 50% द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ब्रिक, प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज, तो क्या होता है, वो मॉडरेट होता है। 65 का बी। अभी इसकी टेबल होगी, शायद मैंने नहीं ली है इसमें, चलो याद कर लेना। तीन चार होते हैं, एक मॉड सीरीज हैवी माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ शेप ऑफ ब्रिक शोन इन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैंट, ठीक है। किसको बोला था, कैंट। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुड स्पेसिमेन फॉर टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी, तो देखो उसके लिए होता है डी। ओहो 60 × 60 नहीं, 50 × 50 होता है, 67 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक विदाउट मोर्टार एज पर आयर, देखो ये फिर 68 का क्या हो जाएगा, बी। 10वीं बार क्वेश्चन आया ये। व्हाट शुड बी द अपर लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक अप टू क्लास 12.5 एज पर इंडियन 1077-1922, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ, तो देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिका होता है सबसे ज़्यादा, सिलिका, फिर एलुमिना, तो ये क्या हो जाएगा, सिलिका। आंसर क्या हो जाएगा, सी। द डिफेक्ट इन विच वाइट पैचेज अपीयर ऑन, तो वाइट पैचेज मैंने बताया था, वाइट पैचेज क्या है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे ईंट के ऊपर दिखाई देते हैं ब्रिक मशीनरी पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट रेड कलर, फिर से रेड कलर की बात हो रही है, कौन देता है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक क्लास 3.5, तो क्लास 3.5 का 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, बी होगा आंसर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। जल्दबाजी में क्या हो गया, अभी मैं ये बता देता गड़बड़ हो जाता। तो देखो सभी ऑप्शन क्या है, एक जैसे लग रहे हैं, क्या है, एक जैसे लग रहे हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 73 का आंसर बी। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्रिक, आई थिंक ये 9 टाइम और 10 टाइम क्वेश्चन आया है सेम साइज, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन है लिस्ट ए लिस्ट बी से मैच करनी है, ओके। तो अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा, हाँ ये है हार्डनेस, हाँ देखो इसमें जो है हार्डनेस, प्रेसिंग द ब्रिक टिल द ब्रेक, लोड जो लगाते हैं ब्रिक के ऊपर, जब तक लगाते हैं तब तक वो टूट ना जाए, तो इसका जो है ये तो हम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं उसके लिए होता है, तो डी का क्या हो जाएगा, पहला। अब देख लो डी का पहला कहाँ है, पहला, डी का पहला ये है ए, डी का चौथा है, डी का तीसरा है, डी का तीसरा है,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी का और तो कहीं है नहीं पहला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मिला लो और क्रॉस चेक कर लो। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है पहले का दूसरा, नो नंबर, नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक, कोई भी, अच्छा। साउंडनेस, और बी का तीसरा नॉट मोर देन 20% ऑफ वेट ऑफ ड्राई ब्रिक, यस, सॉरी बी वाटर एब्जॉर्प्शन, बी का तीसरा 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साउंडनेस शुड गिव क्लियर रिंगिंग साउंड, ठीक है, ये हो जाएगा। हार्डनेस, नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक, एलुमिना प्रेजेंस इन द ब्रिक अर्थ इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, यस, एलुमिना क्या देता है, प्लास्टिसिटी देता है किसको, ब्रिक अर्थ को, सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक, और इसको आसानी से मोल्ड किया जा सके, यस, ये सही बात है। इफ़ एलुमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर एलुमिना अगर ज़्यादा है, रॉ ब्रिक एक्सपेंड एंड स्वेल ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, तो जो ब्रिक है वो ड्राइंग और बर्निंग पे क्या होगी, एक्सपेंड और स्वेल होगी, नहीं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, यस, बी फॉल्स है। स्टेटमेंट बी इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स, इस बोथ स्टेटमेंट आर दोनों ट्रू नहीं है, बोथ स्टेटमेंट वो दोनों सही नहीं है, मतलब गलत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ट्रू है बट बी फॉल्स है, ठीक है। 77 हो गया। नेक्स्ट, द फिनोमिना इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके ऑप्शन अगले पेज पे है। द फिनोमिना इन विच द क्ले इज़ मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट इज़ स्प्रेड आउट ऑन टॉप and turned up and down in a vertical direction is known as, option क्या बोलते हैं, वीदरिंग, सॉरी ब्लेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 1077/1992 द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक विद क्लास डेजिग्नेटेड 15, अगर 15 है तो 15 ही होनी चाहिए उसका, 15 न्यूटन पर mm² है, आंसर हो जाएगा ए। एज पर देखो ये है, मैंने यहाँ पर चार्ट दे दिया है, ये क्लास डेजिग्नेशन, क्लास 35 है तो उसकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 35 न्यूटन पर mm² से होती है, और सबसे मिनिमम कितनी है 3.5, ठीक है, डेजिग्नेशन, और मैक्सिमम कितनी है 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, बहुत टाइम लग जाएगा, इसको कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। इफ़ एक्सेस सिलिका इज़ प्रेजेंट इन ब्रिक इट मेक्स ब्रिक, अगर सिलिका जो है ज़्यादा हो जाएगी तो क्रैक ऑन ड्राइंग, ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर सिलिका अगर ज़्यादा है तो ब्रिटल हो जाती है हमारी ईंट और वीक हो जाती है ऑन बर्निंग, जब हम गर्म उसको जलाते हैं जब, ठीक है। ये हमारे ब्रिक के सभी कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। ओके, अब हम जो है किस पे जा रहे हैं, सीमेंट, लाइम एंड मोर्टार। ओके, तो अभी हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो जो है अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसके बारे में बता दें। तो देखो, हमने जो है स्टोन कवर कर लिया, ब्रिक मैसनरी एंड ब्रिक के ये कवर कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, सीमेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ओके, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा।
तो यहाँ पर जो है सीमेंट, लाइम एंड मोटार से जितने भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी कराने जा रहा हूँ। ओके, soundness test of cement by Le-Chatelier apparatus gives unsoundness due to free lime only, magnesia only, both free lime and magnesia, and D, none of the above, free lime। तो देखो ली-चैटलियर एपरेटर से केवल फ्री लैम्प से जो हमारा साउंडनेस जो आती है वो किसकी वजह से, अनसाउंडनेस सॉरी, वो किसकी वजह से होती है, फ्री लैम्प की वजह से। और जबकि ऑटोक्लेव एक मेथड और होता है, जैसे ऑटोक्लेव मेथड बोलते हैं इसे, ऑटोक्लेव मेथड, वो जो है फ्री लैम्प एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ओके, क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम मोटार इज़ मेड बाय, देखो लाइम मोटार जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, फैट लाइम के द्वारा। आंसर ठीक है, फैट लाइम के द्वारा, बी एंड सी। तो फैट लाइम, इसमें तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ भी हो सकता है, फैट लाइम भी हो सकता है हाइड्रोलिक। तो यहाँ पर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिया जाएगा। तो लाइम मोटार जो है फैट लाइम से बनाया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, तो पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट क्या होता है उसमें, सिलिका, लाइम, एलुमिना या फिर क्या? तो सबसे पहले होता है उसमें लाइम, सबसे ज़्यादा लाइम होता है, फिर सिलिका होता है, फिर एलुमिना होता है, फिर आयरन ऑक्साइड। सो सबसे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम बाय हीटिंग इट टू टेम्परेचर अप टू 900 डिग्री सी एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज, तो वो कैल्सिनेशन कहलाता है। ठीक है, जब लाइमस्टोन को क्विक लाइम में बनाते हैं, हमारा जो स्टोन होता है इसको हम बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद 900 डिग्री टेम्परेचर पर बर्न करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम मिलता है, CaO। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये CaCO2 को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं 900 डिग्री टेम्परेचर पर, तो हमें क्या मिलती है, CO2 प्लस CaO, क्विक लाइम मिलता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, इतना टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं करा नहीं पाऊँगा ये सभी इतना टाइम बाउंडेशन में, मैं बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, देखो, सेलेक्ट द सीमेंट आउट द फॉलोइंग विच मे बी यूज्ड इन मास कंक्रीट, मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो लो हीट सीमेंट हम क्या करेंगे, ये हम यूज़ कर सकते हैं। पोर्टलैंड ब्रास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ एवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। तो छठवें का क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिक एसिड मे बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ओलिक एसिड एंटीबैक्टीरियल सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट और वाइट सीमेंट। आंसर हो जाएगा 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, लाइम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, लाइम इज मेड फ्रॉम जिप्सम, लाइम इज मेड फ्रॉम डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट, यस, सी। 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर, तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो हम बनाते हैं तो उसमें जो है क्या क्या 63% सिलिका, 63% लाइम, सिलिका 22% एंड अदर 15%। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर एंड सेट फर्स्ट, सबसे पहले पानी के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है, तो C3A करता है, C3A, ये वाला बी।
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। तो ये क्या कौन सा करता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो क्यूब मोल्ड का साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है 10.06 सेंटीमीटर का होता है वो, लेकिन इसमें अप्रोप्रिएट तो है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC जनरली, OPC की जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 3.15 होती है, बी। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, सीमेंट में एडेड जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, फिर भी टू काउंटरैक्ट C3A। होता क्या है, C3A सबसे पहले रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और ये क्या करता है, सेट होने लग जाता है, और सेट होने लग जाता है तो हम जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन क्या, जो सीमेंट है या मोटार है उसको हमें साइड पर लेके जाना रहता है, तो क्या होता है, वो सेट हो जाता है, तो सेट हो जाएगा तो फिर वो उसको हम प्लेस नहीं कर सकते, इस वजह से हम क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं। वो क्या करता है, इसको काउंटर करता है, इसको क्या है, जो C3A का जो क्लिंकर होता है उसके ऊपर एक वाटर की वो फिल्म बना देता है, एक फिल्म तैयार कर देता है, और फिर क्या करता है, ये जो है सेट नहीं होता जल्दी फिर, ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 kg, ओके। नेक्स्ट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 days शुड नॉट बी लेस देन, देखो, ओहो, इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे, इसका होता है 15 न्यूटन पर mm², से कम नहीं होना चाहिए 3 डेज की स्ट्रेंथ, ओके। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर, ये है टाइप ऑन डेज, देखो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड, तो फर्स्ट डे की तो कुछ नहीं, तीसरे दिन की कितनी है, 16 न्यूटन पर mm², 7 डेज़ की 20 न्यूटन पर mm², 28 की डेज़ की कितनी है, 33। ऐसे ही पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट 7 डेज़ की 22, 28 की 33। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ये इसकी कितनी है, 10, और ये कितनी है, 16 और 35। फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 3 डेज की स्ट्रेंथ एक दिन में गेन कर लेता है, कौन, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ओके। और जबकि हाई एल्यूमिना सीमेंट 1 डे में ही 30 न्यूटन पर mm² की गेन कर लेता है, और 3 दिन में कितना कर लेता है, 35। तो कंस्ट्रक्शन के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्या ना है, सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, तो पोर्टलैंड सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा, ए, लाइम और सिलिका। नेक्स्ट, गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम नहीं, ए, क्या, C3A, C3S, C2S और C3A। ये जो है अर्ली स्ट्रेंथ देता है हमें, और ये जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एयर सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज फैट लाइम, वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा, फैट लाइम, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, तो इसका जो है देखते हैं, बी, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर बी, 14 kg, इसको याद कर लो ऐसे, 14 kg। नेक्स्ट, पोजोलाना आर रिच इन सिलिका, एल्यूमिना, एल्कली एंड आयरन, सिलिका, क्या हो जाएगा आंसर, ए। नेक्स्ट,
इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो 22 में का क्या हो जाएगा C3 है, सबसे पहले C3 रिएक्ट करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट इन ली चैटली एपरेटस वी, एस्टिमेट एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट, मैग्नीशिया की प्रेजेंस नहीं निकाल सकते हम ली चैटली एपरेटस से, यही हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। फिर अगला है एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट, यस। एडॉप्ट 0.78 टाइम्स द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, जो हम मोटार बनाते हैं उसमें 0.78 पी हम क्या ऐड करते हैं, वो वाटर ऐड करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। फाइंड द ऑड एंट्री अमोंग सिलिका फ्यूम, राइस हस्क एंड मेटाक्योलिन, ठीक है, आर एंड ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विद रेस्पेक्ट टू सीमेंट प्रोडक्ट, ग्राउंड सिलिका फ्यूम, राइस हस्क, ग्राउंड ग्रैन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या मेटाक्योलिन। फाइंड द ऑड एंट्री अमोंग, तो ग्राउंड ग्रैन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 24। ये देखो टू ऑब्टेन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो देखो हाई स्ट्रेंथ हमें ऑब्टेन करनी है सीमेंट से, तो जो सीमेंट को जब हम बनाते हैं रोटरी किल्न से जब निकालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर रखा जाता है तो वो मॉडरेट टेम्परेचर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर। तो मॉडरेट टेम्परेचर ये 25 का 1200 डिग्री सी से 500 डिग्री सी लेके आएंगे 15 मिनट के अंदर, और 500 डिग्री सी से एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर के, अब जो वहाँ पर होगा उसमें किल्न का, उसमें 10 मिनट में। ठीक है, तो मॉडरेट टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, हाई स्ट्रेंथ मिलती है हमें। नेक्स्ट, रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेन रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ, हमें जो है जल्दी सेटिंग करवानी है, सीमेंट की सेटिंग जो है जल्दी हो जाए, वो सेट जल्दी हो जाए, तो हम क्या सबसे पहले अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है, अर्ली C3S जल्दी सेट होता है, C2S अल्टीमेट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो गया क्या, आंसर है सी इसका, और मैं बता रहा हूँ C3 है, इसमें मैंने क्या कंफ्यूज कर लिया, मैं दोबारा से पढ़ लूँ, रीड आउट कर लेता हूँ। रैपिड सेटिंग सीमेंट, जल्दी से सेट होता सीमेंट, कंटेन्स, हाँ, रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया इसका, इसमें ये बोल रहा है रैपिड सेटिंग सीमेंट, कोई जो सीमेंट है जो जल्दी सेट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें रिलेटिवली हायर, उसमें किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है C3 की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे जल्दी सेट होता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत हो गया समझने में, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इसीलिए मैंने यहाँ आंसर रखे हैं, पिछली बार क्या हुआ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाई, देखो इसमें जो है द इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल, सॉरी, आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, तो 28 का 23 ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और सभी होते हैं, 33 ग्रेड होता है, 33, 43, 53 सभी ग्रेड हैं, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड लाइम, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, फैट लाइम, फैट लाइम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ वन वैग सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वन वैग सीमेंट क्या हो जाएगा, 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक है, फॉर 1 cubic meter of concrete 1:2:4 the number of cement bag required, तो नंबर ऑफ 1 cubic, तो इसमें हम क्या करते हैं 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू ड्राई कंक्रीट में चेंज करेंगे इनटू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो इससे हम जो है डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो है कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होता है, तो मैं इसमें डायरेक्ट देख ले रहा हूँ, इसमें क्या आंसर 6.3 31 का 6.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन, कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है ब्लेनी एपरेटस नहीं, विकेट एपरेटस से, ठीक है, डी, विकेट एपरेटस से हम क्या करते हैं कंसिस्टेंसी। ली चैटलियर मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन, ली चैटलियर मेथड क्या यूज, साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 days of crushing strength cement is tested on 70.7 mm size cube of mortar having cement sand proportion, सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन लिया जाता है कितना, 1:3 का प्रोपोर्शन लिया जाता है जो मोटर बना के उसमें फिल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, सॉरी। फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 43 ग्रेड 28 days मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट एक्सीड, तो 43 ग्रेड है, 43 ग्रेड का मतलब होता है 43 MPa न्यूटन पर mm²। 28 days के बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 43 MPa। नेक्स्ट, द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो सबसे पहले कौन करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बो कंपाउंड सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, सो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है, C3S, C3A सबसे ज़्यादा देता है, C3A ये देता है 865 जूल पर मीटर क्यूब होता है, जूल। आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट नॉर्मली, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एट द फर्स्ट टू सेट एंड हार्ड एज, सबसे पहले सेट और हार्ड कौन होता है, C3A, ठीक है, सबसे पहले C3A सेट होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है ये, लेकिन हार्ड सबसे जो स्ट्रेंथ कौन प्रदान करता है, अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है, C3S देता है। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज एज्यूमिंग P स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितना यूज़ किया जाता है सेटिंग टाइम के लिए, 0.85 P, आंसर क्या हो जाएगा डी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ, हाँ ये तो यही तो क्वेश्चन था, ये हो गया। नेक्स्ट, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज, जिप्सम जो है, जिप्सम क्या करता है, जो C3 है उसको काउंटर करने के लिए काउंटर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रिटार्डर की तरह काम करता है, सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, यानी प्रोलॉन्ग्ड कर देता है। अगर 10 मिनट में सेट हो रहा है तो वहीं वो कितने मिनट में सेट होगा, 30 मिनट में, तो ये रिटार्डर की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड एज, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 600 मिनट, ठीक है। बी, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव कंक्रीट डैम, मैसिव कंक्रीट डैम हम बना रहे हैं, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल, तो हम जो है ऐसा सीमेंट यूज करेंगे जो हीट जो लिबरेट करे वो सबसे कम हो, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बिल्कुल नहीं, लो हीट सीमेंट यस ऑफ कोर्स वी आर यूज लो हीट सीमेंट। ओके, नेक्स्ट सी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड टू क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, क्विक सेटिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, जिप्सम हम ऐड कम कर देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, ओहो गलत हो गया, फिर मैंने मिसकंसेप्ट गलत पढ़ लिया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, क्विक सेटिंग के लिए, अच्छा तो एल्युमिनियम सल्फेट ही तो जल्दी से सेट कराना है, तो हम क्या करेंगे, जिप्सम की मात्रा कम कर देंगे और एल्युमिनियम सल्फेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S इन सीमेंट विल रिजल्ट, अगर ये ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी सेट हो जाएगा, और ये कम है तो क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं, रैपिड हार्डनिंग, यस रैपिड हार्डनिंग हो जाएगी वो, रैपिड हार्डनिंग, हाई अर्ली स्ट्रेंथ एट हीट जनरेशन, मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, नहीं केमिकल अटैक के लिए तो वही है भाई, नहीं तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट,
देखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नॉर्मली ये कितना 20-25 से 50%, नॉर्मली 40% यूज करते हैं। देखो इसको जो है थोड़ा पॉज करके रीड आउट कर लेना। मैं इसको देखो इसको जो है पॉज करके रीड आउट कर लेना, ठीक है। तीनों हैं 5 से 11%। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सूटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर। रिपेयर के लिए क्या करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। एग्जिस्टिंग मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम ऑफ प्लास्टर और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, मॉडिफाई द कलर नहीं, रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं, एडजस्ट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, स्लैग्ड लाइम या क्विक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिंग डैम टाइप ऑफ सीमेंट, तो मैसिंग डैम के लिए वही क्या लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, बी हो गया इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट आर, मोस्ट C3S और C2S हैं। आंसर क्या हो जाएगा सी, C3S और C2S हैं। वेट ऑफ वन बैग सीमेंट, एक बीग सीमेंट का वेट कितना होता है 50 kg। कई बार क्वेश्चन पूछा छोटे छोटे को एग्जाम में। फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिवन गिव्स अस एन एस्टीमेट ऑफ, तो फाइननेस जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो वो जल्दी क्या होगा हार्ड होगा या अर्ली स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, क्या हो जाएगा बी। हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट ऑफ हाइड्रेशन, जितना ज़्यादा फाइन सीमेंट होगा वो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, और जल्दी रिएक्ट करने के बाद उसकी हाइड्रेशन की रेट क्या स्पीड ज़्यादा होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अभी मैंने जो बताया था वो वही मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ पढ़ लिया कुछ में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज, डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी ली जाता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू। अर्ली स्ट्रेंथ यानी अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से होता है, इंक्रीज कंटेंट ऑफ सीमेंट, हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है इस वजह से, डी आंसर हो गया इसका। एज द सीमेंट सेट एंड हार्डन इट जनरेट हीट, दिस इज़ कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब सीमेंट सेट होता है और हार्ड होता है तो उसमें जनरेट होती है हीट, तो उससे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट द फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट द सीव एनालिसिस यूजिंग सीव नंबर। सीव नंबर हम कौन सा यूज करते हैं, 9 यूज करते हैं, ठीक है, 90 माइक्रोन की 9, सीव नंबर 9 यूज करते हैं फाइनेंस सीमेंट निकालने के लिए। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, क्या ये हाइड्रेट रैपिडली होता है, नहीं। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, यस, ये सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, ठीक है। रैपिड हार्डन्स, नहीं। हैज़ लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, नहीं, सल्फेट अटैक के लिए ये हाई रेजिस्टेंस होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फैट लाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा डी। वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट बना रहे हैं तो रेड कलर नहीं होना चाहिए, और रेड कलर कौन देता है, आयरन ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा बी। द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई, साउंडनेस टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, ली चैटली एपरेटस के द्वारा साउंडनेस। और विकैट एपरेटस से हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। और स्टैंडर्ड ब्रिकेट टेस्ट से टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, कंप्रेसर टेस्ट से कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। आंसर हो गया। नेक्स्ट जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू कंट्रोल
कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, यस आंसर हो जाए 62 का ए। नेक्स्ट, स्नोसम इज अ कलर्ड सीमेंट, पाउडर्ड सीमेंट, चॉक पाउडर, मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड लाइम। ये क्या है? स्नोसम एक कलर्ड सीमेंट है, 63 का ए।